नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021। इस पर्यावरण ने हमको बता दिया है कि ये धरती केवल इंसानों के लिए रहने के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जिन्हें ईश्वर ने बड़े प्यार से, प्रेम से बनाया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमें इसी की याद दिलाता है और पूरा विश्व आज कृत्रिम ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, जबकि पेड़ पौधे शुद्ध ऑक्सीजन का 100% जनक है। अब आप कल्पना करिए कि जहाँ पर पेड़ पौधे हमें बिना कुछ लिए इतना देते हैं, और इस पर्यावरण ने हमें कोरोना के 2 झटके ने हमें बता दिया कि ध्यान रखिएगा ये घर हमारा भी है। तो ध्यान रखिएगा, आज का इस 5 जून 2021 हमें संकल्प ले कि हम पर्यावरण को बचाएं, हमारे घर ऐसे बनाएं, क्योंकि हम घर ईंट और कच्चे मतलब पक्के पक्के बना के इस प्रकार से करके हमने उनमें हवा आने की जगह नहीं रखी। कुल मिला के हमारा जो इकोसिस्टम वो गड़बड़ाता जा रहा है। तो इसीलिए अब उद्देश्य है हमारा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर हम शपथ लें कि किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को बचाया जाए। चलिए आज इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति जीवन का बहुत बड़ा आधार है, सुकून देती है। कभी नीम के पेड़ की छाया के नीचे देखिए, दुनिया के सारे दुख आप भूल जाएंगे। दुख पूरी तरह से आपके पास ऐसे हो जाएंगे कि बस जीवन में अब कुछ भी नहीं है। प्रकृति की गोद में जाकर दुनिया की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अरे जो वेंटिलेटर पे सही नहीं हो पाए वो नीम की पेड़ की छाया में जाके सही हो गए। ये है प्रकृति का कमाल। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। आप जानते हैं मिट्टी, प्रकाश, ये सभी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है हमारा इलाज भी इसी पंच तत्वों में शामिल है, पर हम भूल जाते हैं। चलिए तो आज के इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस और ये पढ़ लेते हैं, जिससे हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ पाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। इतिहास इसका क्या है, महत्व इसका क्या है, इसका 2021 की थीम क्या है और इसके एमसीक्यूज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। इतिहास बड़ा ही गौरवमयी है, क्योंकि 1972 हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1972 जहां पर स्टॉकहोम स्वीडन, जो वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। यह आयोजन स्टॉकहोम मतलब जहां पर स्वीडन की राजधानी है वहां पर किया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। 119 देश में भाग लिया और उस समय हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वहां पर भी उन्होंने स्पीच दिया। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए हमारे भारत का भी गौरव वहां से बढ़ जाता है कि हमारे भारत की लेडी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर उस समय एक स्पीच दिया पर्यावरण के ऊपर। चलिए 1972 के बाद उस समय चिंता जताई गई कि हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो हमारा विश्व खतरे में आ जाएगा। ठीक है, महान लोग, महान देश सब ये काम करते हैं। 2 साल बाद 5 जून 1974 को इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद फिर 1987 में इसके केंद्र को बदलने रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना गया। तो हर साल इसके क्या होगा, क्योंकि पहले क्या होता है, एक साल वहाँ मनाया, एक साल वहाँ मनाया, तो इस प्रकार से मनाते रहे। इसमें हर साल 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। आपने देखा होगा आज सुबह ही हमारे सभी के व्हाट्सएप स्टेटस पर पर्यावरण दिवस मनाया। मेरा एक सुझाव है कि इस पर्यावरण दिवस पर हम कोशिश करें कि हम 1 पेड़ लगाएं, 2 पेड़ लगाएं, हमारे आसपास के पेड़ लगाएं। हमें कोई पेड़ लगाने की जरूरत, हमारे पास जो घर है उसके आसपास पेड़ लगाएं, हमारे पास जो खेत है वहाँ पर पेड़ लगाएं और इन पेड़ों को बचाएं। और पेड़ ऐसे लगाएं कि उनको काटना ना पड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं हम पेड़ ऐसी गलत जगह लगाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वहाँ पर हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना होता था, फिर हम
इसलिए इस प्रकार का जरूर ध्यान रखें। महत्व की बात करें तो सर पर्यावरण के महत्व को कौन पर्यावरण पूरे विश्व को पाल रहा है। बिना पर्यावरण के हमारा इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालना ही इस पर्यावरण को सुधारने का संकल्प है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। ये एनुअल प्रोग्राम है सर, बहुत ही बढ़िया। और इसको जनरली यूएनईपी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र जो है पर्यावरण कार्यक्रम इसको आयोजित करता है हर साल। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। अब हम बात करते हैं इसकी थीम की। थीम इसकी बहुत सुंदर है इस बार, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। एक ही काम करना है सर, हमारा इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको फिर पुनर्बहाली करना। आपने देखा होगा अभी आज के इस न्यूज़पेपर में, पत्रिका का न्यूज़पेपर में सुबह पढ़ रहा था, तो इस कोरोना काल में कई सारे जो शहर थे उनकी आबो हवा बिल्कुल शुद्ध हो गई। हमने यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल एकदम बैलेंस लाया, एयर पोल्यूशन हमारा बहुत कम हो गया। यानी ये चाहते हैं कि हमारा इकोसिस्टम क्या हो, रीस्टोर हो, पहले जैसा था वैसा वैसा हो जाए। ये कोरोना और ये फालतू की बीमारियाँ सब अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रकृति में वो ताकत है, प्रकृति में वो हीलिंग पावर है, ठीक है। पृथ्वी एक बार फिर से अपनी अवस्था में आ जाए, क्या बात है। तुम लौट आओ फिर अपनी उस अवस्था में, हम इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये बात हर आदमी कह रहा है, पर उसके लिए प्रयास हम सबको करना है। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर से जमीनी प्रयास शुरू करने होंगे, तभी हम पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित कर पाएंगे। ओके, अब इसके एमसीक्यूज के बारे में पढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया? आपने शुरू में देखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर हमारे पास जो आया वो आया है, देखिए वो है 1974 से बनाना शुरू किया। हमने इसमें थोड़ा सा ऑप्शन देना भूल गए, 1974, सॉरी फॉर देट। इसका 1974 है, इसको 70 को यहाँ पे 74 कर लीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर देट। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाना शुरू किया? तो 1974 से, ठीक है, 5 जून 1974 से। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? 2 ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो, आपको पता है अभी जस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये 2021 की थीम है, जहां पर हमारे पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्बहाली करना, मतलब उसे फिर अपनी पुनर्वस्था में लाना। बायोडाइवर्सिटी का ये था 2020 का। एयर पोल्यूशन है 2019 का, और 2018 जो है वो इसका था। तो ये चारों थीम हमने आपको बता दी। आज के इस पर्यावरण दिवस पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर्यावरण को बचाइए, दुनिया की सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी। बस इस पर्यावरण के साथ जिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।